सभी बहनों और भक्तजनों का स्वागत है मेरे इस भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह पावन कथा जो माँ पार्वती के तप, त्याग और अटूट भक्ति की साक्षी है। यह वही व्रत है जिसमें माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो भी सुहागिन स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास से हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उनके जीवन में मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। यह व्रत न केवल सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए है, बल्कि अविवाहित कन्याओं के लिए भी अत्यंत फलदायी है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो इस वर्ष की हरतालिका तीज बेहद खास है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ योग और धार्मिक महत्व, और अंत में कथा सुनेंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार हरतालिका तीज पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस हस्त नक्षत्र में साध्य और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्य देव अपनी स्वयं राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधक के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरतालिका तीज पर पार्वती जी के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम पार्वते नमः, ओम उमाए नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब कथा आरंभ करती हूँ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, सारंगी और नंदी अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम,
इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बड़ा पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनाने की कृपा करें। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वही तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर छिन्न हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरन स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना जा पा सके। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं तथा अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से निर्मित मूर्ति विसर्जित करके नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया। इस कारण से मैं वन को में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत कर, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका।
इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। तो बहनों और श्रोताओं, आपने अभी सुनी हरतालिका तीज की पावन कथा। इस व्रत का महत्व इतना अद्भुत है कि स्वयं माता पार्वती ने इसे कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और अटूट साथ मिलता है। जो भी स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उनके जीवन से दुख, संकट और क्लेश दूर होते हैं। माँ पार्वती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उनके परिवार पर बना रहता है। आइए हम सब भी आज संकल्प लेते हैं, न केवल व्रत करेंगे बल्कि अपने जीवन में सत्य, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। यदि आपको यह कथा और व्रत का महत्व अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी आप इसी तरह की दिव्य और पावन कथाएं सुन सकें। अंत में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। और अंत में आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।